सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 8 भरत मिलाप। आप सभी रामायण देखे ही होंगे। अभी लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण दिखाया गया था। यदि आप रामायण नहीं देखे हो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी किसी से भी रामायण की कहानी जान लेना। यह चैप्टर रामायण से लिया गया है। रामायण का ही एक दृश्य दर्शाया गया है इस पाठ में। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। राम को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। इसमें बताया गया है कि राम अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर वो 14 साल के वनवास के लिए चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। लेकिन भरत उनके भाई, उनको सिंहासन पर नहीं बैठना था। उनको अपने सिंहासन पर अपने भाई राम को ही बैठाना था। लेकिन जब वापस नहीं आते हैं राम, तो फिर क्या करते हैं, उनके खराओं को लेकर आते हैं। खराओं का मतलब पहले के समय में आप देखे होंगे, ऋषि मुनि पैर में एक लकड़ी का पादुका पहनते थे, उसको खड़ाऊं बोला जाता है। देखिए यहाँ हाथ में जो पकड़े हैं ये ही खड़ाऊं है। ओके, तो भरत खड़ाऊं को लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं और उसको ही सिंहासन पर रखकर वो अपने बड़े भाई राम की सेवा करते हैं। यानी कि वो राम को के पादुका यानी खड़ाऊं को सिंहासन पर रख देते हैं और उनको ही राजा मानकर उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इस कहानी में इसलिए बोला गया है कि भाई हो तो भरत जैसा, यानी कि भरत के जैसा भाई प्यार करने वाला और कोई नहीं हो सकता। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुषवान लिए लक्ष्मण खड़े हैं। ये पहला दृश्य है रामायण में का ही एक दृश्य है जिसमें ये दिखाया गया है, जिसमें वनवास में चले जाते हैं राम लक्ष्मण सीता। तो वहाँ जाकर बैठे होते हैं, राम और सीता बैठे होते हैं, उनके बाजू में लक्ष्मण खड़े होते हैं धनुष को लेकर। देखिए यहाँ लक्ष्मण खड़े हैं धनुष और बाण लेकर। यहाँ सीता माता है, ये राम और ये भरत। तो ये पहला दृश्य वन का है। चलिए शुरू करते हैं। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। जब वो राम लक्ष्मण और सीता बैठे होते हैं तब उनको जोर से आवाज कहीं से सुनाई देता है। तो राम बोलते हैं कि देखो भाई लक्ष्मण, ये आवाज कहाँ से आ रही है, देखो तो जरा कहाँ से आवाज आ रही है, ऐसा बोलते हैं। फिर लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। फिर लक्ष्मण इधर उधर जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग सामने से बहुत लोग आ रहे हैं। फिर ऐसा आकर वो बताते हैं, लक्ष्मण बताते हैं राम को। फिर राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। फिर वो आश्चर्य होकर पूछते हैं कि वन में इतना ज़्यादा लोग कौन आ रहा है, जरा ध्यान से तो देखो। फिर लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। फिर लक्ष्मण जब देखते हैं इधर उधर तो उनको भरत दिखाई देते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये तो भरत है और उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो बताते हैं कि हम लोग को सावधान हो जाना चाहिए, शायद वो लोग हम लोग से लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण बोलते हैं। फिर राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात
शक करने लगे हो, शक करने लगते हो। फिर राम हंसते हुए बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम तो ऐसे ही शक करते रहते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। वो बताते हैं कि हम लोग कितने वर्ष तक भरत के साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी तक भरत को नहीं पहचाने, ऐसे समझा रहे हैं लक्ष्मण को। राम समझा रहे हैं। फिर लक्ष्मण उत्तेजित होकर, मतलब गुस्से में आकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। फिर लक्ष्मण गुस्से में आ जाते, उत्तेजित होकर बोलते हैं, हाँ पहचानते हैं, वो तो उसी माँ का तो बेटा है जिसने हम लोगों को वनवास में भेज दिया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है। फिर सीता माता वो भी बचाव करते हुए भरत को बताती हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, वो कुछ भी नहीं किया, इसमें हम लोगों को वनवास भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है, वो उसका कोई दोष नहीं है, ऐसे समझाती हैं। फिर वो लक्ष्मण कि लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। फिर लक्ष्मण इधर उधर देखकर फिर से बोलते हैं कि लीजिए सब लोग हमारे साइड ही आ रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं पे आ रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण बोलते हैं। और इस तरह से दृश्य 1 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 45 दृश्य 2 स्टार्ट होता है, शुरू होता है। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। फिर दूसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है कि भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। जब भरत वन में आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके भाई कुटिया में बैठे हैं, तो वो दौड़ते हुए एकदम तेजी से दौड़ते हुए कुटिया में आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है। वो राम के चरणों में पड़ते हैं और राम के चरणों में उनके पैर के नीचे सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं और उसके बाद फिर राम अपने भाई भरत को उठाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। देखिए यहाँ राम भरत को गले लगा रहे हैं, ऐसे वो गले लगा लेते हैं अपने भाई को। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। फिर भरत रोते हुए बहुत रोते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। वो बताते हैं कि आप वनवास में आ गए, इसमें वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि आपको वनवास भेजा जा रहा है। फिर आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। और वो ऐसे बोलते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, इसलिए राजा तो आपको ही बनना चाहिए, हम राजा नहीं बनेंगे। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। और फिर भरत बहुत रोते हैं और बोलते हैं, बहुत क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि राम बोलते हैं कि चलिए आप यहाँ से चलिए, वनवास में आप नहीं रहेंगे, आप जल्दी से अयोध्या चलिए, हम आपको लेने आए हैं, आप मेरे साथ चलिए। ऐसे करते हैं, बोलते हैं और बहुत रोने लगते हैं। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है और बताते हैं कि हमारे साथ जितने भी नगरवासी आए हैं वो सब भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए और अयोध्या में राजा बनकर रहिए। यहाँ जंगल में आप नहीं रहिए, वन में नहीं रहिए, निराश न कीजिए प्रभु। फिर बोलते हैं कि प्रभु हमें निराश न कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। ऐसे बहुत मनाते हैं, बहुत मनाते हैं भाई अपने राम भाई को, लेकिन वो मानते नहीं हैं। बच्चों आज हम यहीं तक सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी, कहानी बताऊंगी। लेकिन इसके पहले आपको होमवर्क में ये लेसन फिर से पढ़ना है आपको, ताकि मैं जब आपको आगे सिखाऊं तो आपको ये लेसन अच्छे से आ जाए। ओके।